बताओ ये 1 रुपया फालतू कहाँ से आया? देखो मेरे पास 50 रुपए थे, जिसमें से मैंने 20 रुपए का एक सामान खरीदा तो रुपए बचे 30। फिर मैंने 30 रुपए में से 15 का एक सामान खरीदा तो रुपए बचे 15। फिर मैंने 15 रुपए में से 9 रुपए का एक सामान खरीदा तो रुपए बचे 6। फिर मैंने 6 का भी सामान खरीद लिया तो मेरे पास कोई रुपया नहीं बचा। अब मैंने जब खरीदे हुए सामान की लिस्ट बनाई, 20 रुपए का एक खरीदा, 15 का एक खरीदा, 9 का एक खरीदा, 6 का एक खरीदा, तो ये तो आ रहा है 50 रुपए सीधे सीधे। ठीक है, अब जो मेरे पास पैसे बचे सामान लेने के बाद, जैसे पहली बार में बचे 30 रुपए, दूसरी बार में बचे 15 रुपए, तीसरी बार में बचे 6 रुपए, चौथी बार में बचे 0, तो मैंने जब इनका टोटल करा तो ये आ रहा है 51 रुपए। ऐसा घपला क्यों हो रहा है? ये 1 रुपया आप निकाल के बताओ और 1000 का इनाम पाओ। ये 1 रुपया यहाँ फालतू कैसे आ रहा है? अरे मैं बता दूंगा भाई साहब कैसे आ रहा। बताओ भैया कैसा आया? तो भाई साहब तुम जब इनाम 1000 रुपए का, समझ लेना सही से, सब कुछ बोर्ड पे लिख दिया है मैंने। 1 रुपए का घपला कैसे हो रहा है ये? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारी समझ में आ जाएगा बिल्कुल। हाँ बताओ। तुम जब घर से चले, हाँ, तुमने घर से पैसे उठाए तो 1 रुपया साथ में चिपक के आ गया वो 50 के नोट के साथ। फिर जो वो जेब में पड़ गया तुम्हारे, जब तुमने हिसाब लगाया जब। हमारा जो हिसाब हुआ है ना वो हुआ है कागज पे या बोर्ड पे। हमने हर चीज लिख ली। जैसे हम 50 रुपए लेके घर से चले, हमने पहले 20 रुपए की चीनी खरीदी मान लो, तो हमने 20 रुपए लिख लिए, 20 रुपए की हमने चीनी खरीदी, बराबर 30 रुपए बचे। सुनते रहना ध्यान से। फिर हमने 30 रुपए में से 15 रुपए का दूध खरीदा, तो हमने ये भी लिख लिया 15 का हमने दूध खरीदा। अब रुपए बचे हम पे 15, हमने ये भी लिख लिया। फिर हमने 15 में से 9 रुपए की खरीदी चाय की पत्ती। ठीक है, हमने ये भी लिख ली कि 9 रुपए की हमने खरीदी चाय की पत्ती, हम पे बचे 6 रुपए। अब जो लास्ट वाले 6 रुपए बचे, उसमें से हमने 6 रुपए खरीद ली सफेद इलायची और लौंगे चाय में डालने के लिए। ये भी हमने लिख ली कि 6 रुपए की हमने सफेद इलायची और लौंग खरीदी। अब रुपए बचे हम पे 0, हमने ये भी लिख लिया। अब जब हमने दोनों तरफ का टोटल जोड़ा, खरीदे हुए सामान का और बचे हुए पैसों का, जो जैसे जैसे बचते चले गए, तो ये तो आया हमारा 50 सीधा सीधा भाई। 20 और 15 45, 45 और 15 20 और 15 35, 35 और 15 50। अब ये जो हमारा है, जो हम पे पैसे बचे हर बार में, पहली बार बचे 30 रुपए, दूसरी बार बचे 15, 6 0, 30 और 15 45 और 6 51। अभी 51 क्यों आ रहे हैं? जबकि यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 आने चाहिए। आप बताओगे बेटे, देख लो, आपको है 1100 रुपए का इनाम अगर आपने बता दिया तो। भाई साहब तुम दुकान पे गए, ठीक है, तो भाई साहब तुमने 20 की ली चीनी, ठीक है, तो भाई साहब उन्होंने 30 रुपए लौट डाल के दिए। हाँ बेटा सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 30 रुपए के साथ 1 रुपया आ गया तुम्हारे पास। दो कैसे? आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। 1 रुपया जब मैं दोनों चीजें कागज पे लिखता रहा हूँ हाथ के हाथ, तो जेब का तो मसला ही खत्म हो गया बेटे कि जेब से चिपक के आया या नहीं आया, ये तो कोई मैटर नहीं है चिपकने का। हमारे सर में नारियल ये आया कहाँ से 1 रुपया? हाँ ये तो निकाल के बताना, इसी बात को तो 1000 रुपए, इनके लिए 1100 रुपए बताने के। आया कहाँ से? अरे तो इसी बात का सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ भैया, 1000 रुपए दूंगा इसकी बात के बताने के, 1 रुपये फर्क क्यों आया ये? भाई तो हमें पता, ज्यादा कठिन है, इतना कठिन नहीं है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, दिल को छू गया भाई साहब, दिल को छू गया। हम तो ऐसी क्वेश्चन लेके आते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं कर पा रहे, कोई ना कोई तो करके बताएगा। ठीक है।